नीट पीजी 2024 स्टेट के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें से दो मेजर स्टेट कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटका के ओपन सीट के कट ऑफ को एनालिसिस करूंगा राउंड 2 की, और हम कंपेयर करेंगे राउंड 1 बिटवीन राउंड 2 के कट ऑफ को, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कट ऑफ में चेंजेज आए हैं, डाउन गया है, अप आया है, जिससे हम अगले राउंड्स को किस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, वो हमें पता चलेगा और वो हम एनालिसिस के थ्रू आपको बताएंगे। साथ में फ्रेंड्स, राउंड 2 कंप्लीट होने के साथ ही रिड्यूस होने वाली है कट ऑफ नीट पीजी की 2024 की। आप लोग तैयार रहिए। जहां तक अभी अपडेट है, जहां तक न्यूज है, हो सकती है 0% भी आ जाए, बट आपको अभी से प्लान कर रहा है। जो भी वेट कर रहे हैं राउंड 3 के और कट ऑफ रिवाइज की, वो लोग ऑलरेडी प्लान में हैं, वो ऑलरेडी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं या ऐसे जो एप्लीकेंट हैं जो राउंड 3 में कट ऑफ रिवाइज्ड के बाद प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि एडमिशन लेने के लिए, वो जल्दी से कांटेक्ट करें। हम लोग आपको बेहतर ऑप्शन और बेहतर ब्रांच को लेके आपको कॉलेज दिलाएंगे, जिसमें हम लोग बजट को भी ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, ये कर्नाटका का है, जिसमें हम लोग पूरे ओपन कैटेगरी के सीटों की कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे, हम लोग कंपेयर भी करेंगे, साथ में हम लोग और भी क्या प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, थर्ड राउंड के लिए कर्नाटका में कैसा रहेगा थर्ड राउंड का कट ऑफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी पूरे काउंसलिंग के दौरान आपको पूरी एनालिसिस के साथ वीडियो मिलेगी, जिससे आप आगे प्लान भी बेहतर कर सकते हैं। और पूरी वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये है कर्नाटका राउंड 2 के कट ऑफ की एनालिसिस जो हम आपके साथ से शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे हमने मेजर ब्रांच को लिया है और इसमें हम देखेंगे कि राउंड 1 से राउंड 2 में क्या चेंजेज आ रहा है और ब्रांच वाइज क्या चेंजेस कट ऑफ में है। तो हमने मेजर ब्रांच लिया है रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, ओबीजी, पल्मोनरी मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, ये सारी ब्रांचों को लिया है। अगर राउंड 2 की कट ऑफ हम देखेंगे जो है रेडियोलॉजी की, तो 11,258 कट ऑफ है, और जो राउंड 1 में ये कट ऑफ थी वो 14,731 थी। दैट मीन्स कि रेडियोलॉजी जो है आपको अप गई है, जैसा हमने मेंशन भी किया है राउंड 2 में। अगर डर्मा की बात करें तो राउंड 1 में 14,833 थी और राउंड 2 में 13,183 जो है गई है, ये भी अप की हुई है राउंड 2 में। जनरल मेडिसिन की बात करें तो राउंड 1 में 17,058 था राउंड 1 में, राउंड 2 में जो गई है वो 13,883 है, ये भी आपको राउंड 2 में अप कर गई है। अगर हम ऑब्स गायनी की बात करें तो राउंड 1 में 19,766 थी और जो राउंड 2 में है वो 20,896 है, तो ये डाउन कर गई है। पल्मोनरी मेडिसिन में राउंड 1 में 17,118 गई है, और अगर राउंड 2 की बात करें तो 25,449 ये डाउन चली गई है। पीडियाट्रिक्स 19,521 जो है राउंड 1 में गई है, और 19,685 जो है आपको राउंड 2 में गई है, तो ये भी डाउन है, बहुत मार्जिनल डाउन है पीडिया, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स 24,615 राउंड 1 में गई है और राउंड 2 में 36,729 गई है, ये अच्छी खासी डाउन हुई है। रेडियोथेरेपी की बात करें तो 25,875 राउंड 1 में गई है, 32,864 राउंड 2 में गई है, ये भी डाउन की है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो 26,226 आपका राउंड 1 में है, 44,941
आपको जो है राउंड 2 में गई है, अच्छी खासी डाउन गई है। इसी हिसाब से ईएनटी भी आपको 26,415 आपको राउंड 1 में है, 48,681 आपको जो है राउंड 2 में गई है, ये भी अच्छी खासी ड्रॉप हुई है। जनरल सर्जरी की बात कर लें तो 27,395 आपको जो है राउंड 1 में थी, राउंड 2 में 36,409 है, ये भी डाउन ड्रॉप किया हुआ है। एनेस्थीसिया की बात करें तो 31,442 राउंड 1 में है, 48,217 आपको राउंड 2 में है। इसके अलावा साइकेट्री की बात करें तो 35,893 राउंड 1 में है, 52,604 राउंड 2 में है, तो डाउन। दैट मीन्स कि आपको रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन जो है अब चली गई है। इसके अलावा सारी ब्रांच में कट ऑफ ड्रॉप किया है। बट अगर पीडिया की बात करें तो पीडिया बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन और इसके अलावा पीडिया जो है में चेंजेस नहीं आया है, पीडिया लगभग बराबर है और ये 3 ब्रांच अप साइड में गए हैं। ओबीजी भी बहुत ज्यादा आपको डाउन नहीं हुआ है। जो सबसे ज्यादा डाउन गया है वो ऑर्थो है, इसके अलावा आपको ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी है, ये सब ब्रांचेस जो है डाउन गए हैं। अब हम आते हैं कि थर्ड राउंड पे क्या कट ऑफ का असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहले हम जानते हैं जो भी एनआरआई की कर्नाटका में सीट थी वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड में ही कन्वर्ट कर दी गई है क्यू कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में। तो थर्ड राउंड के लिए भी कोई भी एनआरआई सीट अवेलेबल नहीं है। अब डिपेंड करता है कि थर्ड राउंड में अगर कट ऑफ रिवाइज्ड होता है और कितना रिवाइज्ड होता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 0 परसेंटाइल के आने के भी चांसेस हैं। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रिवाइज्ड हो रहा है और बजट किस हिसाब से आप लेके चल रहे हो और ब्रांच का ऑप्शन आपके पास किस तरह का है। इसके साथ ये सारे चीजों को मिला के ही राउंड 3 में जो है कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कट ऑफ बहुत डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि अगर कट ऑफ रिवाइज्ड होगी तो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, नए स्टूडेंट जो है इसमें आएंगे, तो दैट मीन्स कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। हाँ, क्यू कोटा मैनेजमेंट कोटा में आप किस बजट को लेके, कितना बजट लेके आप तैयार हो, ये बहुत मायने रखेगा। जो भी स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो जरूर ये रखें कि आपको मेजर ब्रांच अगर लेना है तो आपको बजट को ध्यान में रख के और बफर में बजट को रखना पड़ेगा अगर ब्रांच आपको चाहिए। ये था आपको कर्नाटका के जो है सेकेंड राउंड के कट ऑफ, जिसको हमने राउंड 1 से कंपेयर किया और जिसमें आपने देखा कि जो मेजर ब्रांच डिमांड में हैं 4-5 ब्रांच छोड़ के लगभग डाउन ही गई है। इसके अलावा जहां तक थर्ड राउंड है इसमें डाउन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। जहां तक क्यू कोटा का सवाल है वहां बजट बहुत डिपेंड करेगा और कट ऑफ रिवाइज्ड क्या होता है ये भी बहुत डिपेंड करेगा आगे के लिए। जो भी एप्लीकेंट आगे जिनको सीट नहीं मिली है या जिनको कट ऑफ रिवाइज्ड का वेट है वो इमीडिएट कांटेक्ट करें, हम लोग आपके लिए बेहतर ऑप्शंस निकाल के रखेंगे और हम बजट में भी जो बेहतर हो सकता है वो जरूर हम आपके लिए ध्यान रखें। देरी ना करें, क्योंकि अब एंड आ चुका है। अब जितना बेहतर डिसाइड कर सकते हैं, जितना बेहतर आप प्लान कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं और होने वाले हैं। एमसीसी की बात जहां तक है, एमसीसी की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एमसीसी में आगे एनआरआई कोटा में भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमसीसी में अच्छी खासी रिपोर्टिंग हुई है। जहां तक कर्नाटका राउंड के रिजल्ट के बाद सीट छोड़ने की बात है, तो ऑलरेडी एमसीसी का रिजल्ट बहुत पहले आ गया है,
तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे राउंड 2 में उनको रिफंड लेने का ऑप्शन था। तो जो भी रिजल्ट एमसीसी में जिनके आए होंगे वो ऑलरेडी अपनी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न ले चुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट राउंड 2 के रिजल्ट के बाद विड्रॉ नहीं होगा। तो इस कारण से रिपोर्टिंग जहां तक है वो अच्छी खासी होने वाली है। जहां तक कट ऑफ की बात है कि आप कट ऑफ के कितने नज़दीक हैं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। उसी हिसाब से आपको जो है स्टेट भी ऑप्शन आपको उठाना पड़ेगा। और हम लोग डे ऑन डे इस एनालिसिस में हमने स्टेट भी आइडेंटिफाई किया है कि कहां इन फ्यूचर रिवाइज्ड कट ऑफ के बाद आपको बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। तो शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे उत्तर प्रदेश के भी सेकेंड राउंड की कट ऑफ के एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।